हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, थ्रेडिंग सारा कुछ करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अभी आईब्रो बना रही हूँ वही धागा की हेल्प से। रेड कलर का धागा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में। और उस धागे की हेल्प से मैं कैसे कैसे आईब्रो बनाने वाली हूँ अपनी भाभी का, आप लोग देखो। और बहुत ही अच्छे से मैं, और इस बात का मैं ध्यान रखना चाहिए कि ये जो धागा होता है ना, काफ़ी पतला होता है और इससे बाल जल्दी पकड़ में भी नहीं आता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से करना है। स्किन जल्दी पकड़ में आ जाएगा लेकिन बाल जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, ये धागा इतना पतला होता है। और जिसको बनाने का आइडिया हो गया है ना, तो वो इस धागे से भी थ्रेडिंग बना सकते हैं। और फिलहाल मैं मायके में आई हुई हूँ और पार्लर जाने के लिए टाइम है नहीं। आप पार्लर के पैसे भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि पार्लर जाना है तो घर के जितने लोग हैं जिसको आईब्रो बनाना है, फोरहेड बनाना, अपर लिप्स बनाना या फिर कुछ भी करवाना है, तब पार्लर जाओ अपना टाइम निकाल करके। और छठ पूजा है, शॉपिंग भी करना है, ये करना है, वो करना है, इतना सारा काम होता है कि लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं। तो चलो, जो घर पे ही धागा है मैं उसी से ही थ्रेडिंग बना दे रही हूँ। यदि वो धागा नहीं है, थ्रेडिंग बनाने वाला एक अलग ही धागा आता है, यदि वो धागा नहीं है तो कपड़ा सिलने वाला धागा से भी यहाँ पे आईब्रो बन सकता है। फोरहेड, अपर लिप सारा कुछ बन सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी का थ्रेडिंग बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आई थी तो मेरा सारा सामान तो कहीं और ही शिफ्ट हो गया है। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, पार्लर का कोई सामान नहीं लेकर के आई हूँ मैं। अपना खुद का सामान भी लेकर के नहीं आई हूँ अपने मायके में। तो मैं यहाँ पे अपनी भाभी का थ्रेडिंग बना रही हूँ इसी धागे की हेल्प से। और जो फ्रंट पे जो बड़ा बड़ा बाल आपको दिख भी रहा होगा, वो सीज़र की हेल्प से मैं कटिंग कर दूँगी। वैसे तो आईब्रो कटिंग करने वाला सीज़र अलग आता है, पतला सा होता है, उससे अच्छे से कटिंग हो जाता है। बट यहाँ पे वो सीज़र भी नहीं था, तो मैं दूसरा एक और सीज़र था, थोड़ा सा मोटा था, मैंने उसी से फिर हेयर को कटिंग किया। आईब्रो वाला जो हेयर है उसको कटिंग किया। और मेरी भाभी का जो आईब्रो है ना, थोड़ा सा बीच में उड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पे आर्च है वहाँ पे है नहीं। यदि मैं चाहूँगी तो एक साइड से फिर पतला हो जाएगा, तो मैं एक साइड से बालों को हटाऊँगी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं भाभी का गैप है, बाल ही नहीं है उस जगह पे, तो मैं वहाँ पे बालों को नहीं हटाऊँगी। यदि हटा दूँगी तो थ्रेडिंग भाभी का पतला हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि शेप ख़राब हो। तो यहाँ पे मैं फोरहेड बना दे रही हूँ, शेप वैसे ही रहने दूँगी। और भाभी का मैंने ब्लीच किया था, तो जो भी हेयर्स है ना वो ब्राउन हो गए हैं। इसलिए आप लोग को लग रहा होगा ना कि भाभी का एक्स्ट्रा हेयर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो ऊपर में जितना फोरहेड में बाल भी ये सब है ना, तो भाभी का पहले ही मैंने ब्लीच कर दिया था। तो ब्लीच किया तो सारे बाल ब्राउन हो गए, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, क्योंकि सारा तो गोल्डन कलर का हो जाता है ब्लीच करने के बाद। और यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे बालों को रिमूव कर रही हूँ। कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि सारा बाल गोल्डन कलर का हो गया है। और फोरहेड में छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते नहीं। और ज़्यादा ऊपर तक भाभी को साफ़ नहीं करवाना था, उन्होंने बोला था ज़्यादा ऊपर तक साफ़ नहीं करवाने के लिए, करने के लिए, तो ज़्यादा ऊपर तक साफ़ नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे दूसरा आईब्रो मैं कुछ इसी तरीके से बना रही हूँ। और आप लोग देखो मैं कैसे बना रही हूँ, इसी धागा से। जैसे उस धागे को पकड़ते हैं वैसे इस धागे को भी पकड़ना है, पकड़ने का भी सही तरीका होना चाहिए। और कुछ नहीं है तो क्या हुआ, जो है उसी से बना दो, उसी से कर दो। पार्लर तो नहीं जाना पड़ेगा ना, पैसे भी बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। जो समय बचेगा उस समय में हम लोग कुछ और ही चीज़ कर सकते हैं। छठ हो गया या कोई भी त्योहार है, हड़बड़ी का टाइम है, पूजा पाठ करना है, टाइम नहीं है कि पार्लर जाए, तो आप यदि घर पे कोई भी जानता है थ्रेडिंग करना, तो आप इस धागे की हेल्प से भी बनवा सकते हैं आईब्रो, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और मैं खुद का थ्रेडिंग प्लकर की हेल्प से ही बना लेती हूँ। जैसे मेरे बाल तो वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा निकलते नहीं हैं, कुछ कुछ निकलते हैं, तो मैं प्लगर की हेल्प से निकाल लेती हूँ। ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं जल्दी पार्लर जाती भी नहीं हूँ, साल भर में 2 या 3 बार गई तो गई, नहीं तो नहीं भी गई बस। भाभी का आईब्रो बनाने के पहले मैंने मम्मी का भी आईब्रो इसी धागे से बनाया। मेरा भले ही कोई नहीं बना देता है, लेकिन मैं सब कोई का बना देती हूँ, सबका बाल काट देती हूँ। यहाँ तक कि पापा भी बोलते हैं मेरा भी बाल ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे काट दो, कॉलम बना दो, तो कर ही देते हैं। और यहाँ पे उसी धागा से, जैसे हम लोग उस धागा से पकड़ करके आईब्रो बनाते हैं, वैसे ही इस धागे से भी पकड़ करके वैसे ही सेम टू सेम आईब्रो बनाना है। और फोरहेड बनाएंगे, फिर अपर लिप्स भी बनाएंगे। रिक्वेस्ट आ रही थी अपर लिप्स की वीडियोस लेकर के आने के लिए, तो चलो आज इस वीडियो में फोरहेड भी बना रही हूँ, आईब्रो भी बना रही हूँ, और साथ ही साथ अपर लिप्स भी बनाने वाली हूँ आज भाभी का।
उनका ना अपर लिप्स में बहुत ही ज़्यादा बाल हो जाता है, बड़ा बड़ा बाल हो जाता है। बट जैसे ब्लीच की है ना तो सारा बाल गोल्डन कलर का हो गया है, तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन बाल हो तो गया है ना बड़ा बड़ा, तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही ना, तो सबको निकाल देंगे। फोरहेड में भी बड़ा बड़ा बाल था भाभी का, दोनों साइड पे, बीच में नहीं रहता लेकिन साइड साइड में ज़रूर रहता है बड़ा बड़ा बाल। किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा मूछ मूछ ही बन जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये जो सीज़र है ना, पतला वाला सीज़र भी नहीं था घर पे। मैंने बोला इससे भी छोटा सीज़र नहीं है, पतला वाला तो था ही नहीं, यही था। और ये थोड़ा सा मोटा है तो इससे बाल सही से कटिंग नहीं होता, बट जैसे भी हो जा रहा है मैं उसी से कटिंग कर दे रही हूँ। आईब्रो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दोनों आईब्रो काट काट दूँगी। और अभी अपर लिप्स भी बनाऊंगी। मैंने सब में पाउडर पहले ही लगा करके रख दिया था, आईब्रो में भी, फोरहेड में भी। अपर लिप्स में बनाने के पहले मैं पाउडर लगा देती ताकि दोबारा मैं पाउडर छूऊंगी नहीं, एक ही बार लगा देती हूँ। लग रहा है मूंछ बन गया है भाभी का। कोई बात नहीं, अभी तो बनाना ही है मुझे अपर लिप्स, अभी मैं बनाऊंगी। कटिंग ऐसे हो जाता है ना तो शेप थोड़ा सही हो जाता है। वैसे किसी किसी का आईब्रो का ना ऐसे बाल खड़ा खड़ा रहता है फ्रंट पे, बाकी शेप में बना रहता है। सबके का आईब्रो अलग अलग है, क्या कर सकते हैं। किसी का कहीं से उड़ गया है, ऐसा भी होता है। किसी का आईब्रो एक ऊपर एक नीचे भी होता है, ऐसा बहुत कोई का होता है। सही सीजर रहता है ना तो सही से कटिंग भी हो जाता है। बट कोई नहीं, जैसे भी हो मैं कटिंग कर दे रही हूँ। और यहाँ पे आईब्रो बन चुका है। मम्मी का भी आईब्रो बनाए, भाभी का बनाने के पहले ही मम्मी का आईब्रो फोरहेड सब बना दिए। मम्मी को भी ब्लीच कर दिए, भाभी को भी ब्लीच कर दिए। छठ का पूजा आ रहा है तो सब कोई तो अपना तैयारी कर ही रहे हैं, पूजा पाठ का तैयारी कर रहे हैं, अपना सारा शॉपिंग कर रहे हैं। पूजा का शॉपिंग, कपड़ा लत्ता का शॉपिंग, श्रृंगार का शॉपिंग, हर चीज़ का शॉपिंग, सूप दौरी, गेहूँ चावल गुड़, सब चीज़ का शॉपिंग होता है। वैसे तो झारखंड बिहार का बहुत ही बड़ा पर्व है छठ का पूजा, तो शॉपिंग तो हो ही रहा है। बस पार्लर नहीं जाना है किसी को, पता नहीं पार्लर जाने में ज़्यादा पैसा लग जाता है। यहाँ पे मैं अपर लिप्स बना रही हूँ। बाल सारा गोल्डन कलर का हो गया इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट आप देख सकते हैं कि उनको पेन हो रहा है, मतलब बाल उखड़ रहा है। उनका बाल उखड़ रहा है, उनको पेन भी हो रहा है। अभी उनका ज़्यादा बाल नहीं था क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने भाभी का आईब्रो और अपर लिप सारा कुछ बनाया था। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है तो ज़्यादा इनका अपर लिप्स निकला नहीं था, बस लिप्स के किनारे किनारे में ज़्यादा बाल था, बड़ा बड़ा हो गया था। तो वो सारा निकल जाता है ना तो बहुत ही क्लीन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब बाल बढ़ जाता है ना तो लगता है कि लड़की है, मूंछ बन गया, सबको बोलने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। और जो लोग एक बार बनवा लेते हैं तो फिर उसको बार बार बनवाना पड़ता है अपर लिप्स, क्योंकि एक बार बनवाने के बाद ना बार बार बढ़ने लगेगा। किसी का तो कम निकलता है लेकिन किसी का ज़्यादा ज़्यादा निकलने लगता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। और जब भी अपर लिप्स बनाना रहता है तो कुछ इस तरीके से मुंह को बनाना पड़ता है, जिसमें कि मुंह बहुत ही गंदा दिखता है। हम लोग भी बनवाते हैं तो ऐसे ही करना पड़ता है, दर्द भी करता है पर क्या करें, सुंदरता के लिए कुछ भी लड़कियां सह सकती है। वैक्स ये सब करवाती है ना, फेस वैक्स भी सब कोई करवाता है। इतना दर्द सहता है, चेहरा में किसी का बाल होता है तो लोग भी साफ़ करवाती हैं, कुछ लोग तो धागे से ही करवा लेते हैं। मैं पार्लर में काम करती थी ना, तो पार्लर में प्रोफेशनल सैलून में, तो वहाँ पे बहुत कोई धागा से बाल को हटवाते थे। पता नहीं लोग दर्द भी सहते थे, लाल हो जाते थे पूरा गाल। लोग वैक्स नहीं करवाते थे, बोलते वैक्स नहीं करवाना, मेरा बाल धागा से ही हटा दे, तो धागा से ही हटा देते थे। हटाना तो किसी भी चीज़ से है, हटा देते थे। मेरी मम्मी अपर लिप्स ये सब नहीं बनवाती, बस भाभी बनवाती है, मैं बनवाती हूँ, दीदी लोग बनवाती है। उसके बाद फिर पूरा अपर लिप्स बनाने के बाद जो भी एक दो हेयर यदि छूट गया है तो मैं फिर से धागा चला दे रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स यदि निकला हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी धागे की हेल्प से, जिससे कपड़ा सिलते हैं उस धागे की हेल्प से मैंने कैसे आईब्रो भी बना दिया, अपर लिप्स बना दिया। उसके बाद फिर आप मसाज क्रीम लगा दो, ताकि किसी को यदि जलन हो रहा है, दर्द कर रहा है तो उससे राहत मिलता है।
तो यहाँ पे मैं आईब्रो बनाई थी, फोरहेड बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने क्रीम लगा दिया है और अपर लिप्स में भी मैं क्रीम को अच्छे से मिला दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए मेरे न्यूज़ चैनल को फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।